हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो, मैथ में कमज़ोर हो, सर क्लास में समझाते हैं और समझ में नहीं आता है, मैथ का नाम सुनकर के घबराहट सी होती है, मैथ सब्जेक्ट को घर में बनाने के लिए बैठते हैं तो सर में दर्द हो जाता है, तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.2 के सवालों को बिल्कुल सरल और सिंपल भाषा में आपको समझाने वाला हूं। तो वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सवाला पर। चलिए बच्चों, पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले बच्चों तो आपको अभाज्य संख्या के बारे में मालूम होना चाहिए। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? बच्चों, अभाज्य संख्या वो संख्या है जो अपने और एक के अलावा किसी दूसरे से विभाजित ना होता हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों 5 के बारे में आपने जाना होगा, 5 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? सिंपल बोलिए तो 5 को 1 डिवाइड करेगा और कौन डिवाइड करेगा? 5। तो 5 को 1 और 5 के अलावा कोई डिवाइड नहीं कर सकता, तो 5 जो है ये एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए करा इन सभी संख्याओं को। कैसे करेंगे? चलिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाता हूं कि कैसे करते हैं। बच्चों सबसे पहले पहला सवाल है 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप। 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 140 का बच्चों अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कि 140 यहाँ पर लिखी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो 2 से आप इसको विभाजित करके देखिए कि 2 के पहाड़े में 140 कितनी बार में आएगा। तो 2 सत्ते 14, फिर 2 से विभाजित होगा। जी हाँ, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70। अब किससे होगा? 2 से तो विभाजित नहीं होगा 35। किससे होगा? 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से होगा बच्चों। 5 सत्ते 35। अब देखिए 140 का विभाजन, 140 को हमने किस किस नंबर से विभाजित किया? तो 140 को हमने विभाजित किया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यही हो गया क्या? 140 का अभाज्य गुणनखंड। है ना आसान? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 गुना 2 यानी कि 2 तो 2 है, आप इस पर क्या लिख दिए? 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1। ये आपका हो गया आंसर। है बिल्कुल आसान। चलिए बच्चों इसी तरीके से 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? 156 लिखिए और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित कीजिए। किससे विभाजित करनी है बच्चों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में सोचिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। तो 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, बच गया 1, हो गया 16 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से विभाजित कीजिए इसको, तो 2 से विभाजित करेंगे तो 2 तिया 6, बच गया कितना? 1, हो गया 18, तो 2 नवा 18। अब किससे होगा बच्चों? 2 से तो विभाजित नहीं होगा। अब किससे विभाजित होगा? 3 से। 13 तिया 39। अब क्या करें? अब देखिए इसका 156 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होगा, यानी को 156 को हमने किस किस नंबर से विभाजित किया? 2 कितनी बार है? तो 2 पर पावर 2 गुना 3 कितनी बार है बच्चों? 1 बार, तो 3 पर पावर 1 गुना 13 कितनी बार है? 1 बार, तो 13 पर पावर 1। ये 156 का अभाज्य गुणनखंड होगी। इसी तरीके से एक और बता देता हूं बच्चों मैं आपको, बाकी आप अपने से बना लेंगे। 5005, 5005 ये किससे? 2 से विभाजित होगा क्या बच्चों? नहीं होगा। किससे होगा? 5 से विभाजित होगा। वो नंबर जिसके लास्ट डिजिट 5 या 0 हो वो 5 से विभाजित हो जाता है। 5 से विभाजित करेंगे, ये देखिए 5 को 100 से 500 को विभाजित करेंगे कितनी बार में? 100 बार में, और 5 एकम 5। फिर अब किससे विभाजित होगा ये? अब किससे होगा बच्चों विभाजित? 5 से तो होगा नहीं, 6 से, 7 से। 7 से विभाजित हो जाएगा। 7 से कीजिए, 7 एकम 7, बच गया कितना? यहाँ पर 3, 0 के पहले 3 लगा देंगे, हो गया बच्चों 30, तो 7 चौके 28, बच गया कितना? 2, हो गया 21, तो 7 तिया 21।
ये हो गया 143। तो 143 7 से विभाजित होगा नहीं, किससे होगा बच्चों? ये 11 से होगा। 11 13 143 होता है। 11 एकम 11, बच गया कितना? 3, हो गया 33। तो 11 तिया 33। अब किससे हो गया? 13 से। 13 एकम 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कौन हुआ? 5005 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हुआ? सबसे पहले हमने किससे विभाजित किया? 5 से, फिर किससे किया? 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। तो ये 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल लिखने के लिए कहा है, तो ये गुणनफल हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। बाकी बच्चों 3 नंबर और 5 नंबर आपके लिए है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बिल्कुल आसान होता जा रहा है बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। आप बने रहिए हमारे साथ आखिर तक वीडियो में। सारे सवाल बिल्कुल ऐसे बना दूंगा कि आप चुटकियों में सवालों को बना सकते हो। सवाल नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो सबसे पहले बच्चों जो नंबर दिया हुआ है उसका HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। HCF और LCM ज्ञात कैसे करोगे? सबसे पहले 26 और 91 का HCF ज्ञात कर लो। HCF ज्ञात करोगे तो क्या होगा? छोटी संख्या को यहाँ पर लिखेंगे और बड़ी संख्या को यहाँ पर। 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 26 तिया 78। बच गया कितना? 13 बच गया। अब ये 13 को बाहर निकाल दें, 26 को अंदर डाल दें और 13 दूनी कितना हो गया? 26। तो HCF कितना निकल गया बच्चों? इनका HCF निकल गया इनका 26। और अगर इनका LCM निकालोगे तो LCM कैसे निकालेंगे? 26 और 91 को यहाँ पर रखेंगे और सबसे छोटी संख्या से विभाजित करने, ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, यानी कि LCM निकालना है। और LCM तो आप जानते ही हो बिल्कुल आसानी के साथ। कैसे करोगे? 13 से काट दो, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। अब LCM क्या हो गया इनका? LCM बराबर हो गया 13 गुना 2 गुना 7। ये हो गया 7 दूनी 14, 14 गुना 13 तो हो गया 182। 14 और 13 गुना 182, तो इनका LCM निकल गया 182। बच्चों अब सवाल में कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है, यानी कि ये जो दो संख्या दी हुई है इन दोनों संख्याओं का क्या कीजिए? आप उनका गुणनफल निकालिए, फिर वो जो दोनों संख्या है उनका LCM और HCF का गुणनफल कीजिए। बच्चों एक ये है मेथड है कि दो संख्या है, वो दो संख्या A और B है, तो वो दोनों संख्या को गुना कीजिए और उन दोनों संख्या का A और B का HCF और LCM को गुना कीजिए, तो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दो संख्या है कोई A और B, वो दोनों संख्याओं का गुणनफल A और B के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर लिखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन है? एक 26 है और दूसरी संख्या कौन है? 91 है। और इधर HCF गुना LCM, तो HCF कितना आया इनका? HCF आया 13। यहाँ बच्चों 13 HCF होगा। लास्ट डिविजर जो होता है वही उसका क्या कहलाता? HCF कहलाता। तो HCF हो गया 13 गुना LCM कितना हो गया? 182। अब बच्चों 26 गुना 13 गुना कर दीजिए। 26 गुना 13 करेंगे तो कैसे? शॉर्टकट में देखिए इस तरीके से, अगर आपको गुना नहीं आता है तो ऐसे कीजिए, 91 और 26 साइड साइड को गुना कीजिए, 6 एकम 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 एकम 2 और 9 छक्के 54। 54 और 2 कितना हो गया? 56 का 6 हासिल 5। अब साइड साइड गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18 और 5 कितना हो गया? 23। ये हो गया 2366, इनका गुणनफल हो गया 2366। उसी तरीके से 13, अब 13 का पहाड़ा तो याद होगा आपको,
13 दूनी 26 का 6 हासिल 2 और 13 अट्ठे 104 और 2 कितना हो गया 106। 106 का 6 हासिल रह गया 10 और 13 एकम 13 13 10 कितना हो गया बच्चों 23। तो क्या हो गया एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम हो गया। चलिए एक सवाल और मैं बता देता हूं कि 510 और 92 का 510 और 92 कैसे निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल दीजिए। दूसरे मेथड से बता देता हूं, अभाज्य गुणनखंड मेथड से। सबसे पहले बच्चों क्या कीजिए, आप 510 का एचसीएफ निकाल, 510 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 510 इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, 2 से देंगे। सबसे पहले 2 दूनी 4 बच गया 1 2 पंचे 10 और फिर बच गया 1 और 2 पंचे 10 255। फिर अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, किससे होगा 3 से होगा क्या, 5 5 10 दोबारा, जी बच्चों 3 से विभाजित होगा। 3 अट्ठे 24 बच गया 1 तो 3 पचे 15। अब 3 से होगा नहीं होगा, किससे होगा 5 से होगा। 17 पंचे 85। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ये हो गया 510 का अभाज्य गुणनखंड। इसी तरीके से 92 का निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड। 92 क्या होगा, 2 से काटेंगे सबसे पहले तो 46 दूनी 92, फिर 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा 23 दूनी 46। अब 23 एकम 23, तो 23 92 का अभाज्य गुणनखंड हो गया बच्चों 2 गुना 2 गुना 23। अब आपको निकालना है एचसीएफ। तो बच्चों इनमें जो हाईएस्ट कॉमन है दोनों में वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। कॉमन कौन है बच्चों, कॉमन इनमें 2 है। और भी कोई कॉमन है क्या, नहीं और कोई कॉमन नहीं है। तो ये हो गया 2, इनका एचसीएफ हो गया 2। अब एलसीएम अगर निकालना है बच्चों तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा बच्चों क्या, जो कॉमन है तो उसको लिख दीजिए सबसे पहले। तो 2 कॉमन था 2 को लिख दिए। अब जो सब कॉमन नहीं उन सबको लिख दीजिए। 3 का कोई कॉमन नहीं है तो 3 लिख दीजिए। 5 का कोई कॉमन नहीं तो 5 को भी लिख दीजिए। 17 का कोई कॉमन नहीं है तो 17 को लिख दीजिए। फिर ये 2 कोई कॉमन नहीं, इस 2 को भी लिख दीजिए। 23 का कोई कॉमन नहीं है तो 23 को भी लिख दीजिए। इस तरीके से लिख दिया बच्चों। अब इनको आपस में गुना कर लीजिए। 15 दूनी 15 तिया 5 तिया 15 और 15 दूनी कितना हो गया 30 और फिर 17 दूनी 34 गुना 23। अब गुना कर लीजिए 34 गुना 23 और गुना 34 गुना 30 गुना 23। इन सबको जब बच्चों आपस में गुना करोगे तो इनका गुना कितना हो जाएगा, इनका गुना हो जाएगा बच्चों 23,460। ये इनका गुना हो गया। तो हमने क्या निकाले, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। एचसीएफ और एलसीएम जब हमने निकाल लिया है तो अब क्या करना है, अब आगे सवाल में कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल के बराबर होता है। क्या कहा, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो दो संख्या दी हुई है उन दोनों संख्याओं का गुना कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर और उसी दोनों संख्या का एचसीएफ गुना एलसीएम, ये दोनों बराबर होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल कैसे करेंगे, वो दो संख्या कौन कौन है, एक है 510 और दूसरी संख्या है 92। इन दोनों को लिख दिए। अब इनका एचसीएफ क्या निकला बच्चों 2 और एलसीएम कितना निकला 23,460। अब इनको जब गुना करो बच्चों तो 510 गुना 92 तो कितना हो गया 46,920। ये इनका गुणनफल हो गया। इसी तरीके से 23 दूनी 46, 46,460, 46 दूनी 92 और 0।
तो 46,920, इधर भी 46,920, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यही तो कहा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, वो हमने कर लिया। बाकी दो सवाल आपके, एक सवाल आपके लिए 336 और 54। आप चाहें तो इस तरीके से एचसीएफ निकाल लें और एलसीएम निकाल लें। बच्चों जब एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल जाए तो आपको क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि उन दोनों संख्याओं को आपस में गुना करना है, फिर और उनका एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर दीजिए, दोनों बराबर निकल जाएगा। चलिए अब सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो बच्चों 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 3। देखिए 12 हुआ कि नहीं हुआ, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसका मतलब 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया ये। उसके बाद 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बच्चों, 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो गया। बच्चों अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या रहेगी वो क्या हो रहेगी अभाज्य संख्या रहेगी। यहाँ पर देखो 2 गुना 3, ये कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या है। उसी तरीके से 3 5 देखोगे ये अभाज्य संख्या। 21 को फिर अभाज्य संख्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 21 का तो कितना हो जाएगा 3 गुना 7। ये हो गया बच्चों 12 15 और 21, तीनों का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। कह रहा उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने क्या कहा अभी इससे पहले कि जो कॉमन है सब में वो उनका एचसीएफ हो जाएगा। कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास, 3 तीनों संख्या के पास है, इसीलिए एचसीएफ इनका कितना हो गया 3। एलसीएम कितना होगा बच्चों, एलसीएम हो जाएगा कि जो तो कॉमन है तो उसको लिख दीजिए, कॉमन कौन है 3, उस 3 को लिख दीजिए, यहाँ पर जो कॉमन है उसको लिख दिया, बाकी जो बाकी रह गया उन सबको लिख दीजिए। 2 गुना 2 रह गया, इन दोनों को 2 लिख दीजिए, 5 को लिख दीजिए और 7 को भी लिख दीजिए। जो कॉमन है पहले उसको लिख देंगे, बाकी जो बचा उन सभी को लिख दें। तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और गुना 7, 7 छक्के 42, 420 हो गया एलसीएम। यही ज्ञात करने के लिए कहा कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से एक संख्या को और बना देता हूं बच्चों में, कौन सी बना दूं, चलिए दूसरे नंबर को बना देता हूं। 17 का एचसीएफ, 17 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। बच्चों 17 एक अभाज्य नंबर है तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 1 गुना 17 होगा। 23 का अगर करोगे बच्चों तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है, इसका 1 गुना 23 हो जाएगा। और अगर 29 का करोगे बच्चों तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 1 गुना 29। यहाँ पर 13, 23 और 29 को बच्चों जब देखोगे एक कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन तीनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे, कोई भी संख्या नहीं है, कॉमन इनमें कोई भी संख्या नहीं है एक के अलावा, इसीलिए इनका एचसीएफ कितना हो गया बच्चों, एचसीएफ हो गया इनका 1, क्योंकि सभी में कॉमन कौन है 1। और एलसीएम कितना होगा इनका, एलसीएम हो जाएगा तीनों का गुणनफल ही एलसीएम होगा, 17 गुना 23 गुना 29। इन तीनों को जब गुना कर दोगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 11,339, ये इनका एलसीएम निकल गया। चलो तीसरी संख्या को भी बता देता हूं मैं। तीसरी संख्या 8, सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2। 9 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 3 और 25 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा बच्चों 5 गुना 5। अगर इनका एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ की क्या निकलेगा, इनमें कोई भी संख्या बच्चों कॉमन नहीं है तो एक सबके साथ में, एक सभी का गुणनखंड है तो एक इनका एचसीएफ निकल जाएगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यहां पर भी देखोगे बच्चों कोई भी चीज इनमें कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो ये संख्या ही आपस में इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम निकल जाएगा। तो कर दो 8 गुना 9 गुना 25, कितना हो गया 25 8 200 और गुना 9 और 9 दूनी 18
00, 1800 इसका क्या निकल गया बच्चों, एलसीएम निकल गया। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते। सवाल नंबर 4 है HCF 306 और 657। यानी कि बच्चों HCF दिया हुआ दो नंबर है, एक नंबर है 306 और एक नंबर है 657। इन दोनों नंबर का HCF दे दिया बच्चों 9। कह रहा कि LCM 306 और 657 का आप LCM ज्ञात कीजिए। अभी क्या पढ़ा था हमने बच्चों कि दो संख्याओं का गुणनफल, पहले सवाल में दिया हुआ था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM होता है। यही ना पढ़ा हमने। तो आप देखिए 306 और 657 का HCF दिया हुआ 9 और LCM मांग लिया। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन कौन है अपनी, दो संख्या एक तो है 306 और दूसरी संख्या है 657। तो दोनों संख्याओं को गुना कर दीजिए। और HCF दिया हुआ कितना दिया हुआ बच्चों, HCF दिया हुआ 9 और LCM नहीं पता हमें। तो क्या करेंगे, जब LCM निकालना होगा तो इस 9 को इधर साइड भेज दीजिए। तो ये हो जाए कितना, 306 गुना 657। 9 LCM के साथ में गुना में था, उसको उठा करके रख दीजिए यहाँ पर भाग में। हो गया कितना, LCM बराबर हो गया अब 306 गुना 657 बटे 9। 9 से काट दीजिए, 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काट देते हैं, 6 9 54, 6 9 और 9 से काटिए बच्चों तो 9 सत्ते 63, बच गया कितना 2, हो गया कितना 9 तिया 27। अब 73 गुना कितना कीजिए, 73 गुना 306। तो 73 गुना 306 करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 73 गुना 306 हो जाएगा 22,338। आप गुना करोगे 22,338 बराबर क्या होगी, LCM। यानी कि इन दोनों संख्याओं का LCM हो गया कितना, 22,338। क्लियर है बच्चों।